एनसीईआरटी यही धड़कन में रहती है, यही दिल में रहती है, और इसके बिना तो कोई एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सही बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं। हिंदुस्तान के कोई भी एग्जाम, चाहे ग्रुप डी रहे या यूपीएससी का सफर, इसके बिना कोई क्लियर नहीं कर सकता, कोई क्लियर नहीं कर सकता। कोई ना कोई इसका अंश तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, जीवन में डालना ही पड़ेगा, और तब जाके आप आईएएस और पीसीएस बनेंगे। वरना ये उम्मीद अगर पाल के रखे हो कि मैं पीसीएस अधिकारी बन जाऊंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, तो ये उम्मीद नाउम्मीद में बहुत जल्दी बदल जाएगी। बस वक्त का इंतजार करो। सुजीत सर, क्या डिमोटिवेशन बातें बताते हो? डिमोटिवेट बातें कहां बताता हूं मैं तो आपके अंदर सुनामी पैदा कर रहा हूं। ये सही है तो सही है। आप बिना एनसीईआरटी के पढ़े हुए कभी सिलेक्ट हो ही नहीं सकते, और अगर गलती से प्रीलिम्स हो भी गया तो मेंस आपकी औकात के बाहर ही लाना। आगे एक थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सकता, थोड़ा सा भी नहीं, आप कर ही नहीं सकते इसके बिना। और अगर इसको अच्छे से जी लिए, आपका जीवन का दिनचर्या बन गया, तो फिर आपको पीसीएस ऑफिसर बनने से इस ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है जो रोक के दिखा दे। आप ही बनेंगे, और आपको बनना ही पड़ेगा। ऊपर बैठा हुआ है वो आपको तथास्तु कहेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बिना इसके पढ़े हुए वो कभी तथास्तु बोल ही नहीं सकता है। वो पागल थोड़ी बैठा हुआ है, वो हो ही नहीं सकता है। जैसे कोई बच्चा का प्रथम पाठशाला जो होता है, उसकी ममतामयी मां होती है, उसी से वो जीवन जीता है, उसी से जीवन की सच्चाई को समझता है, उसी से उस समाज को जानता है, उसी के अंदर अच्छा हो या बुरा हो उसी मां से आता है। अगर मां अच्छी हो तो अच्छी औलाद, मां बेकार बेवकूफ हो तो बेवकूफ औलाद। इसको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। वैसे ही एनसीईआरटी है। अगर आपने सपना पाल लिया कि सुजीत सर मुझे एसडीएम बनना है और इसके लिए कुछ भी खोने के लिए तैयार हूं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का एक बार उंगली पकड़ लो। और अगर एक बार उंगली पकड़ लिए तो कभी उंगली छोड़ना नहीं, कभी मत छोड़ना। क्योंकि अगर जिसने एनसीईआरटी को पकड़ के रखा, एनसीईआरटी उसे असली मुकाम तक ले जाकर छोड़ा है, उसके सपने से मिलाया एनसीईआरटी। इसलिए एक बार तहे दिल से हम सब एनसीईआरटी को सलाम करते हैं, दिल से सलाम करते हैं। इस रक्षाबंधन में सारी बिटिया सारे बेटे सबकी बात कर रहा हूं, इस एनसीईआरटी को जी भर के जी लो। अब रहा कि सुजी सर ये तो ऐसे ही आप बता रहे हैं एनसीईआरटी, लेकिन इसको किया कैसे जाए। हां, अब आते हैं कि इसको कैसे जिया जाए। पढ़ने के लिए एनसीईआरटी मत पढ़ना, वरना एनसीईआरटी बोर कर देगा। हां, बोर कर देगा। एनसीईआरटी को जीने के लिए पढ़ना, तो एनसीईआरटी आपकी जिंदगी में भोर कर देगा। भोर यानी सुबह, जीवन में एक चमक पैदा कर देगा। सबसे पहले एनसीईआरटी अगर ओल्ड है तो ओल्ड है, न्यू है तो न्यू है, कोई इशू नहीं है। जो भी आपके पास में सारा एनसीईआरटी कमाल का है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है, एकदम कमाल के, अल्टीमेट है, सुपर है। एक बात और एनसीईआरटी की बात आपको समझा देते हैं। एनसीईआरटी जब लिखने के लिए बैठते तो एक टीम बैठती है। ऐसा नहीं कि सुजी सर कोई किताब लिख रहे हैं तो अपने से लिख लेते हैं। सच्चाई यही है, मैं अपने से लिख लेता हूं और लिख के मार्केट में अच्छे अच्छे प्रिंट डाल के छोड़ देता हूं। अरे कुछ ना बिक तो जाएगा ही, लोग बेवकूफ है ही है, खरीदेंगे ही। हां, सारा जितने भी राइटर सब तो यही सोच रहा, और सबका बिक रहा, जाएगा कहां? बिकेगा ही बिकेगा, जाओगे कहां? क्योंकि किसी को सच पता ही नहीं है, सबको बस पता है नाम, और नाम कमाल कर रहा हो रहा है, लोग बेवकूफ बन रहे हैं। जमाने में देख लो, आंख उठा के खोलो। अब एनसीईआरटी के लिए एक टीम बनती है, समझना एनसीईआरटी की सार को। उस टीम में उन सारे प्रोफेसर को रखा जाता है जो अपने फील्ड के इस हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट में है, जिनका अचीवमेंट भारत सरकार सर झुका के सलाम करती है। उनको उठा के इसके अंदर रखा जाता है, जो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को अपने दिलों के अंदर सजोए हुए हैं विथ डाटा, जो कहीं से कुछ पूछो तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, बहस करने के लिए तैयार हैं, सामने वाले को धड़कन हिलाने के लिए तैयार हैं। ऐसे प्रोफेसर इसको लिखते हैं, और बड़ी बेहतरीन तरीके से हर एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश किया जाता है इस एनसीईआरटी बुक में।
अगर 7th वाला पढ़िएगा तो आपका 6 का कंटेंट कुछ मिलेगा, है ना सही बात। अगर 10th वाला पढ़िएगा तो आपको वहां पे 7th वाला मिलेगा, टच मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें जुड़ा हुआ मिलेगा। यही चीज तो चाहिए मेंस में, यही चीज तो मांग रहा है आपसे, मेंस में यही चीज तो मांग रहा है। और आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि शब्दों का खेल कैसे खेलना है, अच्छे तरीके से पता है। और वहां जो चेक करने वाला 60 साल का बैठा हुआ एग्जामिनर है, उसको पता है कि एनसीईआरटी वाला रहेगा तो भरपूर नंबर दिल खोल के देना, और दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि एनसीईआरटी को जो लिखा है, जैसे मैं जानता हूं, जैसे आप जानते हैं, वैसे वहां पे आपका कॉपी चेक करने वाला जाता है। एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट बुक इन इंडिया, इसका कोई जोड़ा न था, न है, न रहेगा, क्योंकि हर बुक कहीं से कहीं एनसीईआरटी का ही कॉपी करता है। सही बताता हूं, मैं भी एनसीईआरटी का कॉपी करता है। फिर जब सारा ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी का कॉपी करता है, तो फिर किस बात का एडवांस बुक? क्यों एडवांस बुक में हम पढ़े हुए हैं, जबकि हमारा एनसीईआरटी ही कंप्लीट नहीं है? तो ये एक सोचने का विषय है, आपको सोचना पड़ेगा। आप समय रहते हुए सोच जाइए, जितना जल्दी हो आप उम्मीद कीजिए, आपके अंदर जो सपना है ना, उसको 90% एनसीईआरटी चाहिए। आज मैं खुल के आपसे आंखें मिला के बात कर रहा हूं, 90% एनसीईआरटी चाहिए। आप कितना देते हो? 9%। फिर से सुनिएगा, 9% आप एनसीईआरटी अपने आप को देते हो। सपना तो मर रहा, 2 दिन के बाद दम तोड़ देगा। उसको प्रोटीन चाहिए 100 ml, उसको मिल कितना रहा? 9 ml। वो जिंदा रहेगा, वो कुपोषण के शिकार होगा, बीमारी धरेगी और वो चला जाएगा इस दुनिया में। वही तो हो रहा है। पहले स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, और धीरे धीरे खेल खत्म होकर गांव चले जाते हो, और गांव में सब कहता पगला। अगर पगला नहीं पगला पाए तब आपको कहेगा, और एसडीएम बाबू क्या हाल है? एसडीएम बाबू नहीं बोलता है, वो मजाक आपसे कर रहा है, वो मजाक आपसे कर रहा है। हमको भी बोलता था, सही बताते, सर झुका के हमको, और इंजीनियर साहब क्या है? और कौन बोल रहा है? जिसकी अपने परिवार की हैसियत नहीं है, 0 सन्नाटा, जो आज तक 10th पास नहीं किया है, वो इंजीनियर बाबू बोल रहा है। आज बोल के देखो तो, आज भी गांव जाते, बोलो, आज बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि हमने ऊपर वो तमगा लगा दिया है जिससे आपके मुंह को बंद करके रखा है, आप बोल ही नहीं सकते हो। और यही चीज आपको भी करना है। जमाना कल आपको मजाक ना बनाए, एसडीएम ना रह के भी एसडीएम बाबू गांव में बोलेगा लोग। जो मुखिया नहीं बनते हैं, अगर खड़े हो गए, हार गए, तो उनको जीवन पर्यंत मुखिया बोलता, मुखिया नहीं बोलता, बल्कि उसका मजाक उड़ाता है। आपका भी मजाक उड़ेगा, याद रखियो। अगर इस मजाकी को बदलना है प्रशंसा में, तो एनसीईआरटी को पैर पकड़ लो, पकड़ लो। सुबह शाम रात दिन दोपहर 6 से लेकर 12 तक। अब रहा कि सुजीत सर एनसीईआरटी पढ़ने में मजा नहीं आता है। आप बोलते हो, हम आपका सम्मान करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन मजा नहीं आता है। कड़वी दवा कभी मजा नहीं देती है, पीने में मिठास नहीं आता, नहीं आता। करेले की सब्जी खाने में कोई स्वाद नहीं आता है, बस लगता है करेला और रोटी दोनों मुंह में घूमता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो कमाल करता है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जानता है, आप नहीं जान सकते हैं। एक डॉक्टर जान सकता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को जानता है, आप नहीं जान सकते। ये बात दिल की है जो आपको समझना होगा, आपको एनसीईआरटी करना होगा। अब एनसीईआरटी में क्या है, आप एक टारगेट लेकर बैठिए 6 से 12, अपने टेबल पे 6 से 12, नया हो या पुराना हो, आंख बंद कर दे। बाकी जितना भी किताब है, जितना भी ड्रामा है, जितना भी वीडियो है, सबको साइड घर से हटाइए, हटाइए साइड। सब एडवर्टाइजिंग का मशीन है। यूट्यूब आज के डेट में जो है प्रमोशन है, नॉलेज का अपडेट रहा ही नहीं, गया जमाना वो। अब सिर्फ प्रमोशन है, हर कोई प्रमोशन करने आता है। मैं भी सर झुका के, मैं भी पढ़ाने नहीं आता हूं, पढ़ाता हूं तो यहां पैसा लेके, असली ज्ञान तो यहां दे रहा हूं। यूट्यूब पे क्यों दूंगा? यूट्यूब से मिल क्या रहा है जो दूंगा? वहां तो प्रमोशन होता है जी, हाँ हमारी ये बैच स्टार्ट हो गई है, हमारा ये है, हमारा ये टीसी में ज्वाइन कर दीजिए, हमने इतना बच्चा पास किया है। शतक से नीचे तो कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा आज के डेट में, कोई भी संस्था। सेंचुरी उसी के पास आया हुआ है। खैर, आप खुद समझदार हैं, आप समझ ही सकते हैं इस बात को, मुझे बताने की इसमें जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सब कुछ बंद करके एनसीईआरटी 6 से 12 2 महीने का टारगेट लीजिए। 2 महीना 2 महीना 2 महीना 2 बार, 2 महीना 2 बार पढ़ लीजिए एनसीईआरटी।
उसके बाद जो एडवांस बुक लेना हो, जो बुक उठाइएगा ना, वही बुक आपको मजा आएगा। वही बुक आपको, ज्योग्राफी का अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट का सविंदर सिंह का भी उठा लीजिएगा तो आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, बच्चों का खेल है। सही बता रहा हूं, बच्चों का खेल है। अगर इतिहास में मिडेवल का सतीश चंद्र उठा लीजिएगा, जबकि आपको नहीं पढ़ना है, आपका ऑप्शन नहीं है हिस्ट्री, लेकिन आपको कुछ है ही नहीं, सूची से मजा आया, सीखने का मौका मिला, मजा आ गया। लेकिन बिना एनसीईआरटी का पढ़िएगा तो एक बेसिक बुक भी आपके समझ में नहीं आएगा। फिर ढूंढिएगा किसी कृष्ण को, कोई कृष्ण यहां बनने के लिए तैयार नहीं है, कोई बनने के लिए तैयार नहीं है। एनसीईआरटी एक ऐसा है जो अपने आप में मां के जैसा है, मां के जैसा। अगर पढ़ने के लिए बैठ जाइए तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद ब खुद इतना बेहतरीन शब्दों का खेल खेला गया है कि कोई भी बच्चा पहली बार भी एनसीईआरटी अगर पढ़ रहा है ना, तो उसके दिमाग में सब कुछ चलता चला जाएगा। हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं जी। हम चाहते हैं कि लाखों रुपया बड़ी बड़ी संस्था में जाकर डुबा के चले आए। कैसे काम चलेगा? यह आपकी जिंदगी का सवाल है। एनसीईआरटी पढ़िए, पहला बार जब पढ़िएगा तो कोई भी अंडरलाइन मत कीजिएगा प्लीज। पहला बार बस जीने के लिए पढ़िए। अब बात रही कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए। एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि अभी जो ये टाइमिंग चल रहा है वो मुगल काल चल रहा है। मुगल काल यानी कि 1526 बाबर इब्राहिम लोदी का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वहां से मुगल का पदार्पण हो जाता है। यानी अपनी जिंदगी को 2022 से निकालिए और 1526 में ले जाकर छोड़ दीजिए। हां, अगर आप पटना में, प्रयागराज में, मुखर्जी नगर में, तो अपनी जिंदगी को वहां से उठाइए और ले जाकर पानीपत हरियाणा में छोड़ दीजिए और फील कीजिए कि आप वहां हैं, युद्ध चल रही है और युद्ध के चारों एंगल से देख रहे हैं। राजनीति क्या है, आर्थिक क्या है, सामाजिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है, धार्मिक क्या है। फिर देखिए पढ़ने का मजा। अगर बक्सर का युद्ध चल रहा है तो सीधे 1764 में ले जाइए जिंदगी, 2022 को उठाइए, 1764 में ले जाइए, ऐसे पढ़िए, तब लगेगा पढ़ा हुआ मजा आता है। वरना इतिहास तो बोर कर देगा, जान ले लेगा आपका। सही बता रहा हूं, आज भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, जब जो ईसवी सन शताब्दी में होता है, मैं बच्चों का तो वहां चलो, वहां चलो। तुम लोग नीचे सीमेंट के बोरी पे बैठे हो, गुरुजी पत्थर पे बैठे हुए हैं, और फील करो कि 1764 का समय है। सुजीत सर बैठ के बता रहे हैं क्या क्या घटना हुई है, कैसे ये जो है एक निर्णायक युद्ध में परिवर्तित हो गया, कैसे हमारे पैरों में बेड़ियां बंध गई, और फिर पैरों में बेड़ियां बंधी तो क्या इसका आधार कहीं ना कहीं 1857 से जुड़ेगा। सारे एंगल से देखो। उसके बाद देखो कि जमाने में 1764 में क्या घटना हो रही है दुनिया में, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, अगर दुनिया से नहीं जोड़ने आया तो इतिहास पढ़ना बेकार हो जाएगा। ध्यान करो कि वहां क्या हो रहा, क्या घटनाएं आंग्ल मराठा युद्ध में हो रहा, मराठा का फील करो, क्यों मराठा हार जा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों आंतरिक कलह हो रहा, क्या वाकई में आज के जीवन में भी आंतरिक कलह होता है, और क्या आंतरिक कलह से इंसान उबर पाता है, और अगर उबर नहीं पाता तो वंश बर्बाद हो जाता है। अगर यहां आंतरिक कलह हो रही थी, यहां अंग्रेज मराठा से लड़ रहे थे, तो पूरी दुनिया में क्या हो रही थी, अमेरिकी क्रांति चल रही थी। जरा जोड़ो उसको, जोड़ के बच्चे को समझाओ, आप अपने बच्चे को समझाना, फिर देखना पढ़ने का जो मजा आएगा ना, कहोगे कमाल सुजीत सर, कुछ नहीं है। और जो जितने बेहतरीन तरीके से पढ़ेगा, कॉन्सेप्चुअल के साथ में पढ़ेगा, समझदारी से इसके अंदर रखेगा, वो उतना बेहतरीन लिख लेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना पढ़ते हो उतना लिखना शुरू कर दो आज से, प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। अगर कहो तो मैं सर झुका लेता हूं आपके सामने। हां, सही बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। अगर एक सीट लेना है तो अगर 2 घंटे पढ़े हो तो 2 घंटे रगड़ मारो, जितना पढ़े हो। बंद करके आंखें बंद करो, एक बार सोच लो, उसके बाद लिखना शुरू कर दो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ना जो कोई सपनों में खोजता होगा, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में दर दर पे ठोकर खा के, और आपको खुदा फ्री में गिफ्ट कर देगा। एक बार लिखना तो शुरू करो, सोचना आपको है। मेरा तो वक्त ऐसे भी जा चुका है, मेरा बस आपके साथ में एक चीज का रिलेशन है, रिश्ता है, और वो रिश्ता जो है बस एक इंसान का,
आप मेरे शिष्य हैं, मैं आपके गुरु हूं। इसीलिए कहता हूं, प्लीज आप मेरी बात मानो, मैं आपको गिरने किसी भी हालत में नहीं दूंगा। अगर आप दौड़ने के लिए तैयार हो तो, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।